पहली बार किसानों के खाते में अपनी तरफ से 1,000 रुपया, 6,000 माननीय मोदी जी के और 6,000 हमारी सरकार के, 12,000 रुपया अर्थात 1,000 रुपया महीना हमारे किसानों के खाते में जा रहा है। और लाडली बहना के 1250 अलग, लाडली बहनाओं के लिए 10 तारीख के दिन 1250 के अलावा 250 रुपये रक्षाबंधन की राशि भी आपके हाथ में दे दी गई है, सभी बहनों तक पहुंचाई गई है। हमारे विरोधी कहते हैं ये पैसे लुटा रहे हो, काहे के लिए दे रहे हो? अरे बहन बेटी के हाथ में पैसे देते हैं, रक्षाबंधन का आनंद बनता है, त्योहार का आनंद आता है, तो गलत क्या है? अरे बहनों के हाथ में पैसा देने से नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम होता है, नारी सशक्तिकरण की। अब आपको तो ये समझ में आएगी नहीं, क्योंकि माता बहनों की इज्जत करना ये एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इसके बारे में चिंता करती है, बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे अपने कामों के लिए अभी डिंडोरी में बहुत गुंजाइश है, आज थोड़े समय की कमी है, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये जो आप रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हो, अपने 250 रुपए से कोई मिठाई खरीदेगी बहन, कोई कपड़े लेगी, कोई और सामान लेगी, और जैसे ही 19 तारीख के दिन अपने सगे भाई को राखी बांधेगी, ये मान के चलूंगा मेरे मस्तक पे तिलक लग गया, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया। बहनों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और आप भी चिंता मत करना, अभी तो ये शुरुआत है, 250 रुपए अभी रक्षाबंधन पे दिए, आने वाले समय में ये पैसे और बढ़ते जाएंगे लगातार। और धान के ऊपर भी हमारी सरकार जैसे गेहूं पे बोनस दे रही है, धान के ऊपर भी बोनस दिया जाएगा। कोदो कुटकी के लिए भी आने वाले समय में एमएसपी के माध्यम से आप सबको भी सरकार रागी के बराबर फसल के लिए खरीदे की व्यवस्था करेगी, रागी के बराबर। हमारे किसान भाई बहन की जिंदगी अच्छी होना चाहिए। और पशुपालन कौन करता है? दूध किस किस के यहाँ होता है? हाथ खड़े करके बताओ, दूध किन किन के यहाँ पशुपालन होता है? दूध वाले जो लोग हैं वो हाथ खड़े करो। अभी जिनने हाथ नहीं खड़े करे वो भी कर देना। आने वाले समय में दूध खरीदने के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है, बोनस, उनका भी अपनी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। पहले खेती से आमदनी हुई, खेती से जिंदगी अच्छी हुई, अब दूध के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार संवेदनशील है। आज भी अपने लिए लगातार यहां जब आया हूं तो मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल में संवहन नहीं है। पूरे डिंडोरी जिले में कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी की मौत होगी तो आपके लिए सरकार के द्वारा उनको घर तक पहुंचाने के लिए संवहन की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जाएगी। और केवल संवहन क्यों, बीमार हो जाए कोई कारण से और यहां से जबलपुर ले जाना हो, गवर्नर ले जाना हो, जैसे मैं अभी हेलीकॉप्टर में बैठ के आया, तो ऐसे में कोई भी डॉक्टर अगर बताएगा कि इसको इलाज कराने के लिए आगे हॉस्पिटल पे ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर तय करेंगे, तो उसको हेलीकॉप्टर से भिजवाएंगे अच्छा करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। अरे हेलीकॉप्टर बढ़ा के व्यक्ति की जान बढ़ी, व्यक्ति के प्राण बचाना जरूरी है, उसको अच्छा करना जरूरी है। यह सरकार संवेदनशील सरकार है, सबको लेकर चलने वाली सरकार है। जो बड़े लोगों के पास है वो गरीबों का भी इंतजाम होना चाहिए। आप चिंता मत करो, रोजगार के भी नए अवसर यहाँ डिंडोरी में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में युवाओं को रोजगार मिले, हमारे अपने किसानों को रोजगार मिले, हमारे अपने मजदूरों को रोजगार मिले। ये सारे काम की लगातार योजना बन रही। इतनी सुंदर सुंदर प्रदर्शनी थी, क्या क्या बना रहे हैं आप? कोदो कुटकी से बिस्किट, केक, पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे। वो तो मेरी आज एकादशी फंस गई, लेकिन बाद में कभी टेस्ट करने जरूर आऊंगा। कितना अच्छा बनाते हैं, जोरदार ताली बजाओ। पूरा बाजार उपलब्ध किया जाएगा आप सबके लिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। कई सारी बातें करने का समय था, लेकिन समय की थोड़ी कमी पड़ी है। यहां मुझे बताया गया कि गाड़ा सराई नगर को उप तहसील बनाना है, तो गाड़ा सराई को उप तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। यहां मुझे बताया तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सुन पा रहे थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उन्होंने यहाँ से कई सारी घोषणा की है बमोरी से, जिसमें उन्होंने कहा है कि गेहूं की फसल और जो धान है उस पे बोनस दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों के लिए जो 1250 रुपये और जो 250 रुपये दिए गए हैं रक्षाबंधन का तोहफा, इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, जिसमें 3,000 तक कर दिए जाएंगे धीरे धीरे।
और यहीं से उन्होंने अपने विरोधियों पर भी आक्रमण किया है कि उन्होंने कहा है कि विरोधी बोल रहे थे कि ये योजनाएं बंद कर दी जाएगी और ये पैसा क्यों लुटा रहे हो। तो बहनों के लिए उन्होंने कहा है कि ये योजनाएं कभी बंद नहीं होगी, ये योजनाएं आगे भी जारी रहेगी और जैसा कि बहनों को आगे पैसे मिलते जा रहे हैं इसी तरह से आगे भी पैसे मिलेंगे और ये योजनाएं आगे भी चलती रहेगी। और बमोरी से उन्होंने कई सारी घोषणाओं को लागू भी किया है। तो हम उनका आगे का भाषण सुनते हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है। चलिए हम उनका भाषण सुनते हैं। की तुलना में हमारी सरकार ने बढ़ाया है, बढ़ के तो आई है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर एकमात्र जिला डिंडोरी है जहां 1000 पुरुषों पर हमारी बहनों की आबादी 1002 है। एकमात्र जिला डिंडोरी जो अपनी माता बहनों की इज्जत करते हैं, बेटे को पाल पोस के बढ़ाते हैं। जोरदार अभिनंदन करिए अपने उस लिंगानुपात के लिए। एकमात्र पार्क घुघवा का राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, और यहां पर 15 अगस्त कल ही गया आजादी की लड़ाई में नमन भज्जू श्याम जी, अर्जुन सिंह ध्रुवे जी, दुर्गा बाई व्याम जैसे सभी लोगों को जिनको मध्य प्रदेश भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करिए जो लगातार यहां के लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रक्षाबंधन तो 19 तारीख को आ रहा है, लेकिन अब राखियां देखो तो कैसा होता है, ऐसा लगता है राखी में ही डुबो देंगे, इतनी बड़ी बड़ी राखी। ऐसा लगता है कि राखी का पर्व क्या आया, और राखी का त्योहार भी होता ही ऐसा है। पूरे 12 महीने के त्योहार अलग और राखी का त्योहार सब पे भारी है। जोरदार अभिनंदन करो रक्षाबंधन के आज के आयोजन के लिए, सभी बहन बेटियों के लिए। दुनिया में कई देश हैं जिन देश की अपनी अलग पहचान है, लेकिन एकमात्र देश भारत है जो अपने भाई बहन के त्योहार का अलग प्रकार का महत्व रखता है। इस बहन के त्योहार के लिए बहन जैसे ही सावन का महीना आए अपने आप आंखों में चमक आ जाती है, एक एहसास हो जाता है कि रक्षाबंधन आने वाला है और गरीब से गरीब भी बहन होगी। तो बहन के लिए दोनों घर में समान इज्जत है, एक मायका और दूसरा ससुराल, दोनों घर की चिंता करने वाले अगर कोई है तो हमारी लाडली बहना है। आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारी संस्कृति भी इतनी बढ़िया है, अपनी नर्मदा को भी आपने मैया कह के बुलाया है, हमारी अपनी शंकर भगवान की पुत्री करके उसकी पहचान है। बोला नर्मदे महारानी की। क्या ऊपर से हेलीकॉप्टर से नर्मदा जी का स्वरूप दिखाई देता है, जैसे जबलपुर से खसक के इधर आते हैं, अपने आप जीवंत देवी रूपा नर्मदा जी का अपना प्रवाह। ऐसा आनंद आता देख करके, ऐसा लगता है कि ये ऐसी अपनी सर्पाकार नदी से बहती हुई जल की धारा चांदी की धारा की तरह दिखाई देती है, अलग ही एहसास होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी हमारे नर्मदा के ऐसे स्थान जहां बड़े पैमाने पर लोग स्नान करने आते हैं, लोगों की मान्यता है, आस्था है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर दर्शनार्थ श्रद्धालुओं को स्नान के लिए घाट और छाया का स्थान भी हमारी सरकार बनाने वाली है। वो सभी स्थान पवित्र रूप से होंगे। मुझे लगता है कि बात कम समझ में आई।